क्लाइमेटिक कंडीशन, डिजाइन एंड क्वालिटी। तो पहले हम लोग लेते हैं इसमें से ये पॉइंट कि क्लाइमेटिक कंडीशंस, डिजाइन, ये पॉइंट लेते हैं। ये पॉइंट्स पे फर्स्ट पॉइंट आ जाता है इलिवेशन। ठीक है ना। अभी कोई भी एक आप एक विला बना रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी एक आप एक विला बना रहे हैं, एक एग्जांपल्स पे, ये विला का इलेवेशन कैसा होना चाहिए, ये पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पहले पॉइंट पे। और वो भी क्लाइमेट के हिसाब से। क्यों क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल कि लोनावाला जो वहां पे 5000 mm, ठीक है ना, वहां पे इतना बारिश गिरती है वहां पे वो डिजाइन कैसा होना चाहिए वो विला का। ठीक है ना, ये पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ हम्म ऑल कि इलिवेशंस यानी एग्जैक्टली उसका जो डिजाइन होता है, तो डिजाइन हम्म कोई भी है ना एस्थेटिकली बाहर से कोई भी पहले देखता है, हम्म वो कैसे होना चाहिए और आजकल मार्केट ट्रेंड उसके लिए क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इलिवेशंस है, इलिवेशंस में एक दो टाइप्स के इलिवेशंस होते हैं जनरली जो अभी मार्केट्स में जो चल रहे हैं। एक तो मॉडर्न होता है, मॉडर्न विला डिजाइन होता है। हाँ, हम्म, ठीक है। और एक ठीक है। होता है कंटेम्पोररी। हाँ, ठीक है। एक होता है कंटेम्पोररी डिजाइन। ठीक है ना। अभी मॉडर्न डिजाइन में एग्जैक्टली क्या होता है कि उसमें जो ग्लास वर्क ज्यादा होता है इसमें। ठीक है। इसमें क्या होता है और कि लार्ज बालकनीज होती है इसमें। ठीक है। इसमें जो टेरेस जो टेरेस होता है वो फ्लैट टेरेस भी होता है इसमें। ठीक है ना, इसमें फ्लैट टेरेस कर देते हैं उसको। ठीक है ना। दूसरा और एक ये होता है पॉइंट्स की इसमें जो लाइट एंड वेंटिलेशंस के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, लाइट एंड वेंटिलेशंस। तो ये सब है ना मॉडर्न विला डिजाइन में ना, इसको यूटिलाइज कैसे करते हैं हम लोग, बहुत सारे मटेरियल यूज करके हम लोग उसका एलिवेशन बनाते हैं। तो ज्यादा यहाँ पे विला बड़ा दिखने के लिए ग्लास का यूज ज्यादा किया जाता है यहाँ पे। अभी हम्म कंटेम्पररी डिजाइन यानी एग्जैक्टली क्या कि इसमें जो रूफ होता है कि एक सिंपल रूफ होता है इसमें, या इसमें हम लोग जो डिजाइन होता है वो एक हम लोग उसको ये बोल सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल है, जो अभी पहले से जो चल रहा है वो प्लस मॉडर्न, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि कंटेम्पररी विला। मीन्स मॉडर्न भी हमने लिया हुआ यार पहले से, जो भी हमारे पास जो हम लोग जो देख रहे हैं कि यार विला यानी रूफ वाला विला, तो उसको दोनों को कॉम्बिनेशन बना के जो डिजाइन बनती है उसको कंटेम्पररी डिजाइन बोला जाता है। क्लियर सर? हाँ, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए, ये तो समझ में आ गया। जो फ्लैट रूफ होती थी हमारी पहले की, वो और आज के जमाने की जो मॉडर्न है उसको मिक्स करके, तो मिक्स करके अभी बनता क्या है? अभी देखो कि ये सर, अभी देखो कि क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से पहले लोनावाला रीजन्स में या कहाँ पे भी पहले ना रूफ वाला एक विला होता था। विला बोलेगा तो रूफ वाला जनरली। तो अभी थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है यहाँ पे, लोगों को ऊपर का टेरेस भी यूटिलाइज होना चाहिए, इसके लिए वहां पे कोई भी है ना ये फ्लैट में चला जाता है, फ्लैट टेरेस पे। यानी यहाँ पे ये नहीं करके यहाँ पे जो रूफ नहीं करके यहाँ पे वहां पे लोग क्या कर रहे हैं, फ्लैट कर रहे हैं। यानी एक एग्जांपल पे ये फ्लैट हम लोग दे रहे हैं नीचे। ठीक है। एक एग्जांपल पे ये फ्लैट टेरेस हो गया, इसका यूज हो सकता है और ये स्लोपिंग का यूज नहीं होता है। अभी स्लोपिंग ज्यादा करके जो ग्रीक पैटर्न जो है, जो बाहर के मीन्स आप लोग इसको स्पेनिश विला बोल सकते हैं। स्पेनिश विला हम्म ये टाइप में थे पहले। ठीक है ना। अच्छा। वो स्पेनिश विला अभी तो ट्रेंड चल रहा था। अभी स्पेनिश हम्म विला यहाँ पे ज्यादा इतना नहीं चल रहा है। वहां पे हम्म फ्लैट टेरेस यानी उसका यूटिलाइज वो लोग इसमें टेरेस पे क्या कर सकते हैं इसमें कि यार फर्स्ट ऑफ ऑल की पार्टी के लिए कर सकते हैं। ठीक है ना। डिनर जो
आउटडोर सिटिंग्स होती है, वहां पे डिनर के लिए वो लोग उसका यूटिलाइज करते हैं। इसका यूटिलाइज वो लोग जकूजी लगाने के लिए करते हैं। इसका यूटिलाइज वो इंटरनल जो गैदरिंग्स होता है वो गैदरिंग्स के लिए करते हैं। उसका यूटिलाइज वो एक बड़ा प्रोजेक्टर लगा के वहां पे टीवी स्क्रीन लगा के वहां पे वो लोग कोई भी यानी एंगेजमेंट प्रोग्राम्स वहां पे कर सकते हैं। ये सब के लिए टेरेस का यूटिलाइज वो लोग ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। अभी जो बड़े टावर्स है वो टावर्स के ऊपर अभी एमिनिटीज देते हैं, फ्लैट टेरेस के ऊपर एमिनिटीज देते हैं, वो एमिनिटीज के लिए भी इसका यूटिलाइज करते हैं। कोई तो फ्लैट टेरेस पे भी ऊपर स्विमिंग पूल बनाता है, ठीक है ना। ये हम्म अभी मॉडर्न कंसेप्ट आ गया है अभी। तो लोगों को जगह कम है, इसके लिए वो लोग क्या कर रहे हैं कि जो जगह मिल रही है वहां का यूटिलाइज कैसे ज्यादा करें, इसके लिए स्लोपिंग रूफ निकाल के वहां पे फ्लैट टेरेस ज्यादा से ज्यादा अभी कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर सर। हम्म हम्म ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो डिजाइन्स है वो क्लाइमेटिक कंडीशंस हम लोग जो बोल रहे हैं, और इसका यूटिलाइज भी होना चाहिए, तो हम लोग कंटेम्प्रेरी अभी ये सब सब में समर्थ स्टेट क्या कर रहा है, हम्म ये कॉम्बिनेशंस के लिए समर्थ स्टेट क्या कर रहा है, ठीक है ना। हम्म तो तो यहाँ पे सर कि समर्थ स्टेट हम्म हम्म हम्म, जी बताएं। एक मिनट है। हम्म, तो ये सब के लिए समर्थ स्टेट फर्स्ट ऑफ ऑल की फ्लैट टेरेस दे रहा है, ठीक है। हम्म बाहर से दिखने के लिए उसका इलेवेशन जस्ट लाइक एज ए वो स्लोपिंग ही है, बाहर से स्लोपिंग दिखेगा, लेकिन इंटरनली है ना इसका यूटिलाइज कोई भी कर सकता है आदमी। बाहर से दिखने के टाइम पे ये स्लोपिंग ही रहेगा। इसकी हाइट जो है, ये हाइट है इसकी 3 फीट है, लेकिन ये बाहर से देखते टाइम कैसे दिख रहा है कि यार ये है ना थोड़ा सा मीन्स रूफ जैसा दिखता है ये पोर्शंस, ठीक है ना। लेकिन अंदर से ये हॉलो है, ये पोर्शन है ना ये अंदर से हॉलो है पूरा कंप्लीटली, ठीक है ना। हम्म ये जो विला है, ये टाइप का विला है ये। मैं चाहिए तो आपको पिक्चर दिखा देता हूँ सर, आप इसका, ठीक है। हाँ बिल्कुल, प्लीज अगर दिखा दीजिए अच्छा होगा। पिक्चर पिक्चर दिखा देता हूँ इसका मैं, इमेज हाँ हाँ जरूर। टेरिस और मतलब। अच्छा, ये वाला चीज कवर नहीं हो सकती, ओपन ही रहेगी। हाँ ये ओपन ही रहेगी, ये ओपन टू स्काई है ये ओपन टू स्काई है, ठीक है ना। ये स्लोपिंग नहीं रहेगी, लेकिन बाहर से आपको है ना ये दिखने के टाइम पे मैंने ये हमने स्लोप किया हुआ है इसको, ठीक है। तो ये डिजाइन्स जनरली ये कर रहे हैं हम लोग। एक मिनट मैं आपको उसका टेरेस दिखा देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, 4 BHK 3 BHK 3 BHK इंडिविजुअल इंडिविजुअल। हाँ टेरेस में टेरेस, नहीं नहीं इतना। हाँ जी। यस सर। सर यहाँ पे जो मैं आपको बोल रहा था कि ये जो बाहर से हम लोग स्लोपिंग दिखाते हैं लेकिन अंदर से ये हॉलो है, तो बाहर से फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसका एलिवेशन हमने ये हिसाब से लिया हुआ है। ये मेरा कंटेम्प्रेरी डिजाइन है ना? ये कंटेम्प्रेरी डिजाइन है सर। अच्छा, वेरी गुड। ठीक अंदर है, से मेरी रूफ फ्लैट है, हम लोग बहुत सारे पर्पस के लिए उसका यूज कर सकते हैं। यस 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 सर। ओके, ठीक है, समझ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। यस सर।
फर्स्ट ऑब्जर्वर कैमरा के ना, ठीक है ना, ओपन, ये हम्म, ओपन टू स्काई होती है यहाँ पे। हम्म, और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि कोई भी यहाँ पे ये जो टेरेस का जो ऊपर का जो पॉइंट्स होता है, एक विंटेज पॉइंट्स होता है ये, उसको विंटेज पॉइंट्स कर बोल सकते हैं हम लोग, कि ये जो पॉइंट्स ये हो सकता है कि इसमें आप है ना पार्टी कर सकते हो ऊपर, ठीक है ना। ये पॉइंट से आपको अच्छी तरह से व्यू देख सकता है कि स्लोपिंग में क्या होता था, वहां पे है ना कोई भी है ना टेरेस के ऊपर नहीं जा सकता था। वहां पे फ्लैट में ना हम लोग यहाँ पे टेरेस पे जाके वहां पे ना सामने का जो हिल का व्यू है, हिल व्यू आप देख सकते थे, फॉरेस्ट व्यू आप देख सकते थे उसमें। यहाँ पे आप स्विमिंग पूल भी कर सकते हैं यहाँ पे टेरेस के ऊपर। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है ना आप है ना टेरेस के ऊपर से कवर कर सकते हैं। इसके लिए ये हमने ना कंटेम्पररी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दे दिया हुआ है। अभी यहाँ पे फिर डायरेक्टली हम लोग मॉडर्न लिविंग पे क्यों नहीं गए, उसके पीछे का ये रीजन था कि क्वालिटी भी यहाँ पे मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 5,000 बारिश गिरती है। तो जनरली यहाँ पे इसके लिए ज्यादा हमने उसके लिए क्या किया है, तो जो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हमने दोनों का यूटिलाइज किया हुआ है, ग्लास वर्क भी यूटिलाइज किया हुआ है, और यानी ज्यादा करके जो वॉल्स है वो ईंट के भी ज्यादा हमने दिखाए हुए हैं। तो क्योंकि यहाँ पे बारिश ज्यादा है, सीपेज लीकेज ज्यादा हो सकते हैं, इसके लिए हमने ज्यादा ग्लास वर्क के ऊपर नहीं गए, इसके लिए हमने मॉडर्न लिविंग एलिवेशन के ऊपर हम लोग नहीं गए थे। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन करने के लिए उसको ही हम लोग बोलते हैं कि क्वालिटी लिविंग, क्वालिटी कंडीशनल, क्लाइमेटिक कंडीशन डिजाइन एंड क्वालिटी। तो वो दोनों हमने कॉम्बिनेशन इसमें पार्ट वो हमने किया हुआ है। ठीक है सर, ये पॉइंट्स ठीक पे है। सर। हाँ, ये पॉइंट्स में हम लोग क्या क्या किया हुआ है, हम लोग मार्केट से कैसे डिफर्स है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल की जो बाहर की जो वॉल है, क्वालिटी में हम लोग बोला जाएंगे तो बाहर की जो वॉल है ये, एक मिनट है, ये बाहर की जो ये वॉल है समझ लो। अभी ये वॉल के ऊपर हमने क्या किया हुआ है कि बाहर से 2 कोट प्लास्टर, 2 कोट प्लास्टर, उसके ऊपर से अच्छा, वापिस हमने क्या किया हुआ है यहाँ पे कि इसके ऊपर हमने टेक्सचर्स किया हुआ है। टेक्सचर्स किया हुआ है। टेक्सचर्स टेक्सचर्स यानी एक जो पेंट का ये होता है, जो वो वेदर मीन्स वाटर प्रूफ एक मटेरियल होती है, 3 mm मोटा, वो टेक्सचर उसको टेक्सचर्स बोला जाता है। और वो हम्म, टेक्सचर्स के ऊपर वापस 2 कोट हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एपेक्स पेंट या वेदर प्रूफ प्रूफ पेंट। वो ये सब इतने लेयर्स होते हैं, यानी एपेक्स हम्म, के 2 लेयर्स, टेक्सचर का 1 लेयर्स, प्लास्टर के 2 लेयर्स, यानी करीबन वहां पे एक 6-7 कोट हमने वॉल के ऊपर किया हुआ है। उससे ना यहाँ पे जो लीकेज एंड सीपेज हम लोग उससे अवॉइड कर सकते हैं। तो ये हो गया इंटरनल पार्ट की क्वालिटी कैसे मेंटेन किया हुआ है, ये हमने यानी बाहर के वॉल को। अंदर भी हमने क्या किया हुआ है, समझ लो कि ये अंदर की वॉल है, अंदर के वॉल को भी हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे ये वॉल को प्लास्टर किया है हमने वापस, ये इंटरनल प्लास्टर। अभी इंटरनल प्लास्टर कोई नहीं करता है सर, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्लाइमेट के हिसाब से ये इंटरनल प्लास्टर भी करना पड़ता है। ठीक है, हम्म, इंटरनल प्लास्टर किया, ये इंटरनल प्लास्टर के ऊपर वापस हमने यहाँ पे उसके ऊपर जिप्सम कर दिया है, अच्छा, ठीक जिप्सम है। किया, और वो भी सेंट गोबिन कंपनी का, उसमें 0 मॉइस्चर्स होता है। यानी कोई भी यहाँ पे ना कोई भी पानी भी लग गया तो भी है ना वो सोख नहीं लेगा उससे, ठीक है ना, वो टाइप के हमने जिप्सम यहाँ पे यूज किया हुआ है। और उसके ऊपर वापस हमने जो पेंट यूज किया हुआ है, वो पेंट भी है ना वाटर कलर पेंट है, वाटर बेस्ड पेंट है। अभी वाटर बेस्ड पेंट हमने उसके लिए यूज किया हुआ है यहाँ पे कि जनरली 2 टाइप के पेंट्स मार्केट्स में आते हैं, एक तो होता है ऑयल बेस्ड पेंट, और एक होता है वाटर हम्म, बेस्ड पेंट। ऑयल बेस्ड पेंट से क्या होता है, यहाँ पे जो भी बारिश ज्यादा है तो यहाँ पे मॉइस्चर्स या यहाँ पे एक स्मेल आ जाती है या धब्बे आ जाते हैं बारिश में, वो धब्बे नहीं होने के लिए हमने यहाँ पे वाटर बेस्ड पेंट यहाँ पे यूज किया हुआ है। अच्छा, इस ठीक है। यानी ये सब क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में बारिश ज्यादा है, इसके लिए हम लोग ये सब कुछ इतना देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये परफेक्ट हिसाब है। से आपका जो एक
विला है वो कैसे प्रोटेक्ट होगा ये क्लाइमेट हम्म के हिसाब से, ये हमने यहाँ पे ये सब कुछ इसके चेकलिस्ट हम्म, या ये सब कुछ पॉइंट्स हमने कवर किया हुआ है। ठीक है, ठीक है। क्लियर सर? हाँ क्लियर, ठीक है। तो अभी हमारा ठीक क्या है, सबसे हमारा लोनावाला जैसी जगह पे जहाँ पे इतनी ज्यादा बारिश होती है, तो सबसे बड़ा कंसर्न ही यही है कि पानी से कैसे बचा ले। तो उसको आप बहुत बहुत अच्छे से डील कर रहे हो। आपने बताया कि आप बाहर की दीवार पे 2 कोट प्लास्टर करते हैं, उसके बाद फिर आप दीवार के ऊपर उन 2 कोट के ऊपर प्लास्टर के ऊपर फिर आप टेक्सचर करते हैं, है। जो कि 3 3 mm मोटा होता है वाटर प्रूफिंग के लिए। उसके ऊपर से हम लोग एपेक्स के 2 कोट पेंट करते हैं, या कोई वेदर एंड वाला जो वेदर से बचाने वाला जो एक पेंट होता है, वो वाला 2 कोट पेंट करते हैं। तो इंश्योर हो जाता है कि बाहर से मेरी दीवारें और बाहर से मेरा कंस्ट्रक्शन बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहेगा। फिर अंदर की दीवारों के लिए भी जो है हम लोग उसके अंदर भी जिप्सम पहले इंटरनल प्लास्टर करते हैं, जो कि सब लोग आजकल नहीं करते हैं, फिर भी वहाँ के वेदर कंडीशन को देखते हुए इंटरनल हम लोग प्लास्टर करते हैं। उसके ऊपर से जिप्सम की भी कोटिंग करते हैं, जिप्सम जिप्सम का भी कोटिंग करते हैं, जो कि बेस्ट क्वालिटी का होता है, वो अपने आप में पानी एब्जॉर्ब नहीं करता है। ठीक है, और उसके ऊपर से फिर पेंट होता है। ठीक। वाटर बेस्ड। हाँ, तो इस तरह से हम लोग क्लाइमेट कंडीशन से निपटने के लिए इस तरह के मेरा डिजाइन रहता है। ठीक। ठीक है, अभी जनरली ठीक। इसमें इशू क्या क्या आते हैं कि कस्टमर्स मीन्स ये जो इलेवेशंस है, ये इलेवेशंस को लेके कस्टमर्स के इशू क्या क्या आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट हम्म इशू ये होता है कि कस्टमर बोलते हैं, मीन्स कस्टमर के लैंग्वेज में बोलता हूँ कि क्या हम अपना यहाँ पे सेल्फ इलिवेशन बना सकते हैं? ठीक है, तो एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव मैं यहाँ पे इनको बोलता हूँ कि सर जनरली यहाँ पे हमने एक ही टाइप के सब इलिवेशंस यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे आप जो सेल्फ इलिवेशंस की बात कर रहे हैं इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आप में हम लोग आपको अलाउड करते हैं कि आप कर सकते करके। ठीक है ना? तो वो हिसाब से ये इशू हम लोग टैकल करते हैं उनको कि या ये थोड़ा बहुत इलिवेशन कितना, थोड़ा बहुत थोड़ा कितना, बहुत, थोड़ा हमें बताइए। थोड़ा बहुत मीन्स 80% अपने कंपनी के हिसाब से कर सकते हैं आप, समर्थ के हिसाब से, और 20% आप उसमें कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे तो हमें वो एलिवेशन में कुछ अलग अलग पार्ट होते हैं जिसकी बात करिए कि अगर आप ये चाहो तो ये कर सकते हो, लेकिन हम ये नहीं करने देंगे, ऐसा कुछ बताइए। ओके, समझ एक लो कि स्पेसिफिक एग्जांपल देकर के, हाँ। यस, अभी कस्टमर बोल रहा है कि यार मुझे ना ये स्लोपिंग नहीं चाहिए, एक एग्जांपल पे मुझे ना यहाँ पे डायरेक्टली ग्लास चाहिए। तो चलो हाँ तो अलाउड कर देते हैं हम उनको। ठीक है। ठीक है ना, ये अलाउड कर दिया उनको। ये यार मेरे कस्टमर बोल रहा है, कंटेम्प्रेरी ये मेरे कंटेम्प्रेरी डिजाइन से अलग हो रहा है, लेकिन हम ये अलाउ कर देते हैं। ठीक है। हाँ अभी मैंने पहले ऊपर बता दिया कि कंटेम्पररी जो डिजाइन होती है वो जो मिक्स होती है दो चीज हाँ लेके, मीन्स एक तो ट्रेडिशनल हाँ। प्लस मॉडर्न, ठीक। इसको हम लोग बोला जाता है कंटेम्पररी। अभी वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है कि मॉडर्न तरफ कैसे झुके, यानी मॉडर्न मुझे मॉडर्न इलेक्शन कैसे ज्यादा ज्यादा से यहाँ पे मैं यूटिलाइज करूँ। तो ट्रेडिशनल जो है, ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्न हमने जो दिया हुआ है, अभी ट्रेडिशनल हम्म, में ही वो चेंजेस करना पसंद करते हैं कि थोड़ा सा ट्रेडिशनल की तरफ नहीं जाके और थोड़ा सा मॉडर्न उसको कर देते हैं। तो ठीक। ये जो पोर्शंस है ट्रेडिशनल हम्म, में ही हम लोग उनको है ना 20% हम लोग उनको अलाउड कर देते हैं सर। तो ये स्लोपिंग नहीं हम्म, रख के वो स्ट्रेट पे जाना चाहते हैं तो स्ट्रेट में जा सके वहां पे, कि या उसमें जो ब्रिक वर्क ज्यादा है यहाँ पे, समझ लो कि ये ब्रिक वर्क ज्यादा है और यहाँ पे उन्होंने ग्लास वर्क दिया हुआ है, तो वो क्या कभी भी क्या बोलते हैं कि मुझे और थोड़ी सी विंडो बढ़ा दे दो, तो वो हम लोग हम्म। उनको अलाउड कर देते हैं। तो ये टाइप के चेंजेस हम लोग उसको अलाउड करते हैं उसमें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर। क्लियर। तो जनरली इलिवेशंस में यही आता है, या आपने कस्टमर बोलते हैं। आपने एक इशू बताया कि वो पूछते हैं कि हम एलिवेशन करा सकते हैं अपने हिसाब से, तो उसमें आप ये बताने जा रहे थे कि आप क्या करा सकते हो क्या नहीं करा सकते। तो इसमें आपने ये एग्जांपल दिया कि ये जो ऊपर से जो स्लोपी डिजाइन है, अगर आप बोलोगे इसकी जगह पे हमें ग्लास वाला लगवा दो एक वॉल, तो आप कहोगे हाँ ठीक है, इतना ओके।
ठीक है, हम्म। क्लियर है। तो ये एक एग्जांपल था कि क्या एलिवेशन में वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है। यस सर। ठीक है ना और हम्म, सर। एक जैसे मैंने इलिवेशंस का निकाल के दिया, वैसा क्वालिटी कंस्ट्रक्शन का निकाल के दे दूं क्या है? इसमें सर क्वालिटी में भी जैसे मैंने क्लियर किया था कि जनरली ये क्लाइमेटिक कंडीशन क्वालिटी कौन से पॉइंट्स के ऊपर ध्यान में रख के किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल की पहले पॉइंट आ जाता है कि प्री कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। ठीक है। मींस हम्म, कंस्ट्रक्शन पहले का प्लानिंग क्या क्या हो सकता है, इससे क्या हो सकता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल की साइट की एनालिसिस हो सकती है। हम्म, सेकंड पॉइंट ये आ जाता है इसमें कि यहाँ पे सॉइल टेस्टिंग। हम्म, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसमें आ जाता है कि आपको वाटर प्रूफ के लिए क्या क्या करना चाहिए। हाँ। फोर्थ पॉइंट इसमें आ जाएगा कि आप मेसनरी एंड कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी कितनी आ जाएगी। ठीक है। तो ये प्री कंस्ट्रक्शन प्लानिंग में ये फेजेस आ जाते हैं कि आप यानी वाटर प्रूफिंग, मेसनरी, कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी आप कैसे करेंगे, सॉइल टेस्टिंग कैसे करेंगे। अभी हम्म, ये सब के लिए आप कौन से सस्टेनेबल, ठीक है ना, सस्टेनेबल मटेरियल हम्म, यूज करेंगे। हम्म, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये सब है ना मॉइस्चर रेजिस्टेंस होने चाहिए। हम्म, जैसे मैंने आपको बताया कि जिप्सम एक है, प्लास्टर है, टेक्सचर्स है। तो मॉइस्चर हम्म, रेजिस्टेंस ये सब है ना। मॉइस्चर रेजिस्टेंस मटेरियल आप क्या क्या यूज कर सकते हैं इसमें। वो एक पार्ट इसमें आ जाता है। और तीसरा पार्ट आ जाता है इसमें कि ये सबका मेंटेनेंस कैसा आ जाएगा। मेंटेनेंस के बारे में हमें यहाँ पे लीकेज एंड सीपेज, जैसे आपने बताया था लीकेज एंड सीपेज, ये पॉइंट्स हमें यहाँ पे यानी कवर हम लोग प्री प्लानिंग कंस्ट्रक्शन में या क्लाइमेटिक कंडीशन क्वालिटी मेंटेन करने के लिए ये तीन पॉइंट्स के ऊपर ज्यादा करके हम लोग काम करते हैं। हम्म, ठीक है। अभी जनरली ये पॉइंट्स को ध्यान में रख के ही है ना कोई भी एलिवेशंस भी बनाता है, कोई भी मटेरियल भी यूज करता है, और एक प्रोजेक्ट का प्लानिंग भी करते हैं। तो हम्म, ये जनरली ये सब के लिए समर्थ स्टेट ने क्या क्या किया हुआ है वो पहले मैंने वीडियो में क्लियर किया हुआ है सर। हम्म। ठीक है ना। तो ठीक ये है, तो जन एक बार इसको बता दीजिए, जैसे जैसे प्री कंस्ट्रक्शन की अगर बात कर रहे हैं, तो हम लोग साइट एनालिसिस में क्या करते हैं, सोल टेस्टिंग में किस तरह की सोल टेस्टिंग टेस्ट से क्या चीजें देखना चाहते हैं हम लोग। हाँ, और ठीक है ये वो वाली भी। चीजें जो है दो दो कुछ कुछ सेकंड में क्लियर कर दीजिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ आपको हाँ। कि एक मिनट है। जनरली यहाँ पे सर जो प्री प्लानिंग स्टेज था, हम्म, प्री प्लानिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल की जो वाटर प्रूफिंग के लिए हम लोग यानी जैसे देखा जाएगा तो फुटिंग से लेके यानी वहां पे फुटिंग में आप उसके लिए क्या क्या एक डैम प्रूफ कोर्स एक होता है। हाँ। हम्म, डैम प्रूफ कोर्स आप यूज कर रहे हैं क्या, क्योंकि ये क्लाइमेट के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा कि जो डैम प्रूफ है ना एग्जैक्टली क्या कि समझ लो कि ये मेरा फुटिंग है। ठीक है। और इसके ऊपर मेरा पूरा का पूरा एक विला, एक एग्जांपल्स, ये एक फुटिंग है, ये एक फुटिंग है। ठीक है। और ये सबके ऊपर से ना मेरा एक विला यहाँ पे खड़ा होने वाला है। ठीक है। ठीक है। ये तो जमीन के नीचे जाएगा, ग्राउंड के नीचे चला जाएगा ये। हम्म, ठीक है। अभी इसको मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझे ना इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये बाहर से ना इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये हम्म, पोर्शंस को, क्योंकि पानी यहाँ से ही अंदर चला जाएगा।
और यहाँ से भी लीकेज अंदर से हो सकता है। इसके लिए ये बाहर से प्रोटेक्ट करना जरूरी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि डैम प्रूफ कोर्स। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया यहाँ पे। दूसरा कि उसके लिए सॉइल साइड से सॉइल टेस्टिंग मींस ये नीचे की जो सॉइल टेस्टिंग है फुटिंग के नीचे की, ये फुटिंग कौन से लेवल तक नीचे लेके जाना चाहिए, उसके लिए पहले सॉइल की टेस्ट हो जाती है। वो सॉइल की टेस्ट यानी मुरुम तक है क्या, हार्ड रॉक तक है क्या, वो सब कुछ वहां पे टेस्टिंग हो जाता है। तो वो सॉइल में हम लोग कवर करते हैं। और साइट का एनालिसिस मींस कैसा है कि यहाँ पे बारिश ज्यादा है तो साइट एनालिसिस में पानी का स्लोप कैसा है, साइट एनालिसिस में साइट का कोर यानी स्लोप कैसा है, कौन से डायरेक्शंस में वो पानी है ना बहने वाला है, तो वो पहले से है ना साइट का एनालिसिस हम लोग उसमें कवर करते हैं। अभी ठीक है। सेकंड जो, हाँ सेकंड जो पार्ट है कि मटेरियल, जो सस्टेनेबल मटेरियल्स मींस सस्टेनेबल जो मटेरियल है यहाँ पे मींस ये वेदर को सस्टेन करने के लिए कौन सा आप मटेरियल यहाँ पे एक यूज करने वाले हैं कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल की जिप्सम के बारे में हमने बताया आपको कि उसमें 0% मॉइस्चर्स होता है, वो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। दूसरा कि हमने यहाँ पे बताया कि आपको टेक्सचर जैसे हमने बाहर से यूज कर रहे हैं वाटरप्रूफ के लिए, एपेक्स पेंट्स हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, हमने आउटर आउटर पेंट, इंटरनल हम लोग जैसे कि वाटर बेस्ड पेंट यूज कर रहे हैं इंटरनल। ठीक है, तो ये सस्टेनेबल मटेरियल्स हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं। दूसरा कि समझ लो कि 304 ग्रेड स्टील, ठीक है ना, वो हम लोग यूज कर रहे हैं। बाद में जो ग्लास होती है वो साउंड प्रूफ एंड लीक प्रूफ मीन्स ग्लास तो लीक प्रूफ ही आएगी, साउंड प्रूफ ग्लास हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। वो मिनिमम से मिनिमम 6 mm से लेके 10 mm तक हम लोग यूज करते हैं। तो यानी ये ग्लास का यानी ये सस्टेनेबल मटेरियल्स ये क्लाइमेट के लिए कौन से होने चाहिए, ये हम लोगों ने यहाँ पे सब कुछ इसके ऊपर काम किया हुआ है। और जो भी मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं उसका मेंटेनेंस क्या आ जाएगा, मेंटेनेंस के लिए आप लीकेज एंड सीपेज के लिए क्या हम लोग काम कर रहे हैं, तो मटेरियल कौन सा होना चाहिए, उसकी मेथड कौन सी होनी चाहिए काम करने की, उसके ऊपर ही इफेक्ट चला जाता है मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस कम से कम होने के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ पे ये सब कुछ हमने कवर कर दिया है। एक एग्जांपल वापिस मैं आपको क्लियर देता हूँ। समझ लो कि ये बाहर की जो वॉल्स है, लीकेज नहीं होने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि प्लास्टर के पहले ऐसे कुछ मटेरियल्स यहाँ पे यूज करते हैं कि वो ब्रिक के ऊपर ही उससे पानी अंदर चला नहीं जाए। यानी ये फर्स्ट कोटी यहाँ पे फर्स्ट मेथड ही यहाँ पे ऐसे करते हैं कि पानी अंदर जाए नहीं, फिर भी अप्लाई करते हैं कि अलग अलग ऊपर कोट करके भी। तो ये सब के पीछे यही है कि क्लाइमेट यहाँ पे बारिश ज्यादा है, उसके लिए ये सब कुछ सस्टेनेबल मटेरियल्स हमने और वाटरप्रूफ मटेरियल्स यहाँ पे यूज करना चाहिए। तो ये सब प्लानिंग पार्ट आ जाता है डिजाइनिंग, जिस टाइम पे हम लोग क्लाइमेटिक कंडीशन क्वालिटी के बारे में हम लोग जो बात कर रहे हैं उसमें। ठीक है, यस, बढ़िया। यस।